प्रिय मित्रों, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 31वें अध्याय की आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। आज पुरुषोत्तम मास की यह कथा संपन्न हो रही है और कल आपने पतिव्रता स्त्रियों के बारे में और विधवाओं के बारे में श्रवण किया था। क्या क्या उनके कर्तव्य हैं और कैसे जीवन यापन करना चाहिए। आज आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर के कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे का पात्र का दान बताया है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। भगवान नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती जी की वाणी सुनकर के शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन से इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपूर्ण संपुटाकार ब्रह्मांड का दान देने का विधान है। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। ब्रह्मांड को कौन दान कर सकता है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे के संपुट बना करके और हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुए रख करके 7 तंतुओं से बांध करके विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे, यदि वैभव हो तो 30 संपुट देवे। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर के माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण करके अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर के अत्यंत तृप्त होकर के बारंबार नमस्कार करके पुनः बोले। नारद बोले कि सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन करके मेरे को ऐसा निश्चय हुआ कि केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही जीव सभी पापों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो श्रद्धा भक्ति के साथ में इस कथा के लिए पूरे पुरुषोत्तम मास में श्रवण करता है तो उसका कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद में मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे पानी की या जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर के चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारत वर्ष में जन्म को प्राप्त करके श्री उत्तम पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, ना श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख को भोगते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ना सुनना चाहिए। दूसरे की सैया पर शयन नहीं करे, कभी भी असत्य बातचीत ना करे, कभी दूसरे की निंदा ना करे, पराय अन्न को ग्रहण ना करे। शठता त्याग करके ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजे भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का
आराधन करके भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोपाल स्वरूप, गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपियों के प्रति गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस व्रत को मंत्र को बार बार कहा कि जो कोई इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। इसमें श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन श्लोकों से यदि नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय ऐसे मंत्र का जाप करें तो भी फलदायक होता है। नवीन मेघ के समान श्याम, दो भुजाओं वाले मुरलीधर शोभामान पीतांबरधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वो अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, या गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, ऐसे वैश्य को नहीं कहना चाहिए। मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोग, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वो फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण करने से मिल जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के श्रवण मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला हो जाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति बन जाता है, वैश्य धन का मालिक बन जाता है, शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है, और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण इत्यादि हैं वो पुरुषोत्तम के महात्म को श्रवण करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिख करके और वस्त्र से आभूषण इत्यादि से ढक करके ब्राह्मण को देता है वो तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं ऐसे दुर्लभ गोलोक धाम के लिए जाता है। इस प्रकार से महात्म को लिख करके जो घर में रखता है उसके घर में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन करके समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान करके हम सभी लोग अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत जी, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी होवो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान से हम सभी लोग तृप्त हो गए हैं। मुनीन्द्र योगींद्र इत्यादि भी हम सभी लोग तृप्त हो गए। नैमिषारण्य क्षेत्र भी धन्य हो गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण करके और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र चले गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष के समान है। यह हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 1 से लेकर के 31 अध्याय तक की कथा जिन लोगों ने नहीं श्रवण कर पाई वो बाद में भी श्रवण कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की। आगे आप सभी लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य श्रवण कराया जाएगा। आप सभी लोग ऐसे ही श्रद्धा भक्ति के साथ में सुनते रहें और वीडियो के लिए देखें, वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनम
नाम 31 अध्यायः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।